आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स के लेसन नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 बेस्ड है हमारी लॉगरिथमिक डिफरेंशियबिलिटी के आधार पर। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा होगा उसको हमें पहले लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज करना होगा और फिर चेन रूल या फिर कंपोजिट फंक्शन अगर दे रखा है तो उस हिसाब से हमको उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.5। फर्स्ट एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन है हमारा cos x, cos 2x, cos 3x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मान लेंगे हम सबसे पहले लेट जो फंक्शन है हमारा y के इक्वल होगा, y इज इक्वल टू cos x, cos 2x और cos 3x। अब आपको यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट में दे रखा है, तो हम यहाँ लॉग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेंगे दोनों तरफ तो ये बनेगा हमारे पास लॉग y इज इक्वल टू लॉग cos x, cos 2x और cos 3x। अब प्रोडक्ट में दे रखा है तो लॉग अप्लाई किया हमने, तो लॉग जब हम अप्लाई करते हैं तो कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर अगर हमारे पास प्रोडक्ट में दे रखे होते हैं तो हम उनको एडिशन में चेंज कर लेते हैं। बाय फार्मूला होता है एक सिंपल log m इंटू n इज इक्वल टू हो जाएगा log m प्लस log n। इसके थ्रू हम इसको चेंज कर लेंगे तो बनेगा हमारे पास log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब हमारे सारे फंक्शन अलग अलग हो चुके हैं। अब हम इनका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लिख देते हैं हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए d बाई डी एक्स किसका करेंगे हम log y का। इधर भी करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में सभी फंक्शंस का d बाई डी एक्स, तो ये बनेगा log cos x प्लस d बाई डी एक्स log cos 2x प्लस d बाई डी एक्स cos 3x। देखिए हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें उससे पहले हमारे जो फंक्शन दे रखे हैं सारे कंपोजिट फंक्शन दे रखे हैं। लॉग के फंक्शन तो है ही पर उसके साथ साथ वो कंपोजिट फंक्शन भी है। तो कंपोजिट फंक्शन में हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का बनेगा 1/y और फंक्शन y में है तो पीछे लगेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसके पीछे cos x दे रखा है, देखते हैं उसको क्या मान लेंगे हम। लेट cos x को मान लेंगे हम यहाँ पे t। उसी टाइप से सेकेंड फंक्शन में हमारा cos 2x दे रखा है तो cos 2x को u मान लेंगे और उसके बाद यहाँ पे log cos 3x आएगा तो cos 3x को हम मान लेंगे v। हम अलग अलग मान लें जो कि log सारे कंपोजिट फंक्शन दे रखे हैं तो ये बनेगा log t। सबसे पहले cos x को हमने माना है t तो ये बन जाएगा d बाई डी टी log t और जिसको हमने t माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा dt अपॉन dx प्लस सेकेंड फंक्शन हमारा cos 2x हमने उसको u मान रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में होगा तो d बाई डी यू और ये बन जाएगा log cos log u। cos 2x को हमने मान रखा है u, जिसको u मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल du अपॉन dx प्लस लास्ट में दे रखा है हमारा cos 3x। cos 3x को हमने मान रखा है v तो इसका होगा v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो d बाई डी वी और ये बनेगा log v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है कंपोजिट फंक्शंस का। 1/y एज इट इज dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू लॉग टी का होता है 1/t, लिख देंगे हम 1/t dt/dx। तो t की प्लेस पे हमने cos x को रखा है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा, हम चाहें तो इस t को भी लिख सकते हैं cos x, बट हम वो अगली स्टेप में लिखेंगे, प्लस dy du log u, log का हमेशा 1/, में होता है, जो भी फंक्शन हो पीछे 1/u है तो u आ जाएगा यहाँ पे। फिर dy dx किसका करेंगे हम, जिसको u मान रखा है, तो u हमने किसको मान रखा है, cos 2x को, तो हम यहाँ लिखते हैं cos 2x। cos 2x अभी भी कंपोजिट फंक्शन है, फिर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे इसमें, log v का हो जाएगा 1/v और dy dx होगा जिसको भी मान रखा है, तो भी हमारा क्या मान रखा है हमने, cos 3x, तो ये लिख देंगे हम cos 3x। देखिए cos x का सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x, बट cos 2x cos 3x अभी भी कंपोजिट फंक्शन है, तो हम उसमें वापस से चेन रूल लगाएंगे, तो ये देखते हैं क्या बनेगा। अब हम यहाँ पे cos 2x है तो इसको मान लेंगे हम लेट कि जो 2x है वो हमारा m है और जो 3x है वो हमारा n है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है। नेक्स्ट स्टेप में बनेगा हमारे पास 1/y dy by dx एज इट इज 1/t, t को लिख देंगे हम cos x मान रखा है हमने, लिख देंगे 1/cos, t को लिख देंगे हम cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये बन जाएगा माइनस का sin x प्लस 1/u, u को मान रखा है हमने cos 2x, तो बन जाएगा 1/cos 2x, u को रिप्लेस करते हैं cos 2x से। cos 2x का डिफरेंशिएशन कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, इसलिए 2x को हम लिखेंगे m, तो ये बनेगा d by dm और 2x को लिखेंगे हम m, तो बन जाएगा cos m, और जिसको हमने m मान रखा है उसका डिफरेंशिएशन भी होगा। अब हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे m की प्लेस पे 2x प्लस 1/v, v को मान रखा है हमने cos 3x, तो cos 3x पुट करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद cos 3x एक कंपोजिट फंक्शन है और 3x को हमने मान रखा है m, तो यहाँ m के रिस्पेक्ट में होगा d by dn इंटू cos n, और जिसको n माना है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे dn/dx। हम यहाँ डायरेक्ट n को लिख देंगे 3x। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, 1/y dy by dx इज इक्वल टू sin x/cos x, यह बन जाएगा माइनस का tan x प्लस 1/cos 2x, cos m का हो जाएगा माइनस का sin m, तो ये प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो वो चेंज हो जाएगा माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई करवा के हम यहाँ लिख देंगे sin m। m को हम वापस से क्या लिख देंगे 2x, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है, इंटू 2x में से 2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, केवल x का होगा, तो x का होगा 1 और 1 इंटू 2 तो बनेगा 2, तो ओवरऑल बनेगा हमारे पास -2 sin 2x/cos 2x। तो sin 2x/cos 2x को हम फिर से लिख सकते हैं tan 2x, जैसा हमने यहाँ लिखा है sin/cos tan होता है, तो ये बन जाएगा tan 2x और आगे माइनस का 2 प्लस 1/cos 3x एज इट इज, cos n का बनेगा माइनस का sin n, तो सिंबल लग जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ लिख देंगे हम sin n, और n को रिप्लेस कर देंगे हम 3x से, तो बनेगा हमारे पास sin 3x/cos 3x। अब 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बचेगा केवल 3, तो हम इसको लिख देंगे 3 sin 3x/cos 3x, तो ये sin 3x/cos 3x बन जाएगा tan 3x, तो ये हो गया हमारा 3 tan 3x। अब देखते हैं जो 1/y दे रखा है, हमको वैल्यू निकालना है dy by dx की,
तो 1/y हमारा डिवाइड में दे रखा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। आइए देखते हैं क्या बनेगा। dy/dx इज इक्वल टू, हम इनमें से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे और y का मल्टीप्लाई उधर करवा देंगे तो बनेगा माइनस का y, अंदर ब्रैकेट बनेगा 10x प्लस 2x प्लस 3x। y की प्लेस पे हमारा सवाल लिख देंगे हम जो हमने मान रखा है cos x, cos 2x और cos 3x। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस cos x, cos 2x, cos 3x माइनस में और ब्रैकेट में अंदर बन जाएगा हमारा 10x प्लस 10, 2x प्लस 3x। यही हमारा 2 अंडर रूट के अंदर दे रखा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ये भी एक हमारा कंपोजिट फंक्शन दे रखा है और यहाँ हम यूज करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को हम मान लेते हैं। डिफरेंशिएशन करने से पहले y इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन होगा। अब दोनों तरफ हम यहाँ लेंगे log, टेकिंग log बोथ साइड, तो बनेगा हमारे पास ये log y और log अंडर रूट को हम पावर हाफ लिखेंगे। यहाँ पर हाफ का मतलब अंडर रूट ही होता है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, x माइनस 5। अंडर रूट ना लिखेंगे और उसकी जगह हम लिखेंगे 1/2 उसकी पावर ब्रैकेट की। अब लॉग का रूल होता है कि अगर लॉग में अगर कोई एक्सपोनेंशियल नंबर दे रखा है तो उसकी पावर लॉग के नियम के हिसाब से आगे आ जाएगी। यहाँ फार्मूला यूज करेंगे log m की पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा n log m। n मतलब हमारा 1/2, 1/2 आगे होगा तो बनेगा 1/2 log x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब हमारे पास डिवाइड में दे रखा है, लॉग के अंदर का जो फंक्शन दे रखा है डिवाइड में भी दे रखा है। प्रोडक्ट से पहले डिवाइड की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो हमको मालूम है फार्मूला log m अपॉन n, फार्मूला होता है हमारा log m माइनस log n। m हमारा x माइनस 1, x माइनस 2 है और n जो डिवाइड में दे रखा है हम उसका यूज करेंगे तो बनेगा log y इज इक्वल टू 1/2। हम एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा वाला log m। m हमारा है x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस log n। log n हमारा नीचे वाला तो बनेगा हमारे पास log x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। 1/2 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, अभी हम उसको कॉमन ही रखेंगे बाहर। अब हमारे पास प्रोडक्ट में भी दे रखा है तो प्रोडक्ट की भी एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है तो हम यहाँ पर वो यूज करेंगे। log पिछले क्वेश्चन में हमने किया है log m इंटू n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। आइए देखते हैं किस हिसाब से चेंज होगा ये। log y इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज log m इंटू n, तो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस इधर भी लगाएंगे हम प्रोडक्ट का रूल जो सम में चेंज होगा तो बनेगा log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए हमारे पास जो भी फंक्शन था
वो एक सेपरेट फंक्शन बन चुका है जिसका डिफरेंशिएशन हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन होगा, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा। log y का डिफरेंशिएशन होगा, लिख देंगे हम सबसे पहले d/dx log y इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। अंदर वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होगा तो d/dx log x माइनस 1 प्लस डिफरेंशिएशन होगा log x माइनस 2 का विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx log x माइनस 2 माइनस सेकेंड वाला पार्ट दे रखा है, उसमें दे रखे हैं log x माइनस 3, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा d/dx log x माइनस 3 प्लस d/dx होगा x माइनस 4 का, तो लिख देंगे हम log x माइनस 4 प्लस डिफरेंशिएशन x माइनस 5 का होगा तो d/dx log x माइनस 5। आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन हमारे कंपोजिट फंक्शंस दे रखे हैं, तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम चेन रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आइए मान लेते हैं सभी को कि हमारे पास जो log के पीछे x माइनस 1 है वो बनेगा हमारा t, x माइनस 2 को हम मान लेंगे u, x माइनस 3 को मान लेंगे हम v, अब x माइनस 4 भी दे रखा है हमारे पास, x माइनस 4 को हम मान लेंगे p, स्मॉल p, और x माइनस 5 को मान लेंगे हम q। आप कुछ और वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखते हैं इन वेरिएबल का यूज करके चेन रूल का यूज करेंगे हम। log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y dy/dx, और फंक्शन y में दे रखा है तो हम लिखते हैं पीछे dy/dx इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, तो ये बन जाएगा हमारा d/dt, क्योंकि हमने x माइनस 1 को क्या मान रखा है t, तो ये बनेगा d/dt, तो ये बन जाएगा log t। जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा dt/dx प्लस अब डिफरेंशिएशन होगा log x माइनस 2 का, तो x माइनस 2 को हमने मान रखा है u, तो डिफरेंशिएशन होगा u के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा log u, और जिसको u मानते हैं हम उसका डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। आप चाहें तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चनों में यूज किया हुआ है। हम यहाँ t को भी लिख देंगे क्या x माइनस 1, और u को भी लिख सकते हैं यहाँ पे ताकि हमारी एक स्टेप बच जाएगी। तो लिख देंगे हम यहाँ पे x माइनस 2 प्लस, खत्म हो गया हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकेंड ब्रैकेट के अंदर दे रखा है हमारे पास log x माइनस 3, x माइनस 3 को हमने मान रखा है v, तो यहाँ डिफरेंशिएशन होगा v के रिस्पेक्ट में d/dv, और बनेगा log v, और v का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो v है हमारा x माइनस 3 प्लस सेकेंड दे रखे हैं हमारे पास इसमें log x माइनस 4, और x माइनस 4 को हमने मान रखा है t, तो ये t के रिस्पेक्ट में होगा d/dp, तो ये बनेगा log t, और डिफरेंशिएशन p का भी होगा x के रिस्पेक्ट में, तो p हमने मान रखा है x माइनस 4, यहाँ लिख देंगे हम x माइनस 4 प्लस लास्ट में दे रखा है log x माइनस 5, तो x माइनस 5 को हमने मान रखा है q, तो q के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये बन जाएगा log q इंटू dq/dx, तो q का भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो q मान रखा है हमने x माइनस 5। तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी फंक्शनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया है। अब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कंपोजिट फंक्शन थे इसलिए हमने अलग अलग किया उनको। आइए देखते हैं कैसे होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा 1/y dy/dx एज इट इज
1/2 log t का हो जाएगा हमारे पास 1/t, तो 1/t लिखेंगे हम इसको, और हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज करेंगे, t हमने मान रखा है x-1, तो यहाँ पुट कर देंगे हम x-1। अब d/dx x-1 का होगा, दोनों का होगा, ब्रैकेट के अंदर जो दोनों दे रखे हैं, x का भी और -1 का, तो नंबरों का होता है डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा 1, तो ओवरऑल हमारे पास ब्रैकेट में बनेगा केवल 1, और 1 का इंटू हम 1 से करवा देंगे तो बचेगा केवल हमारे पास 1/x-1। तो हमारा इतने हिस्से का डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से d/d log u का डिफरेंशिएशन होगा 1/u, और u को मान रखा है हमने x-2, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन पुट वंस अगेन u इज इक्वल टू x-2। अब x-2 का डिफरेंशिएशन वही पिछली बार हमने x-1 का किया था, या x-2 वही बनेगा, x का 1 और 2 का 0, तो ओवरऑल 1 बनेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। इसी प्रकार हमें सभी में करना है। ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट खत्म हो चुका है। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा सभी में, तो log v का डिफरेंशिएशन होगा 1/v, और यहाँ हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई अंदर, तो बनेगा -1/v, और v है हमारा x-3। अब x-3 का डिफरेंशिएशन केवल 1 बचेगा, x का 1, 3 का 0, 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1। अब log p का बनेगा 1/p, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हट के माइनस हो गया 1/p। p को मान रखा है हमने x-4, तो बन जाएगा x-4, और x-4 का डिफरेंशिएशन ओवरऑल बनेगा 1, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस log q का होगा 1/q, और q को मान रखा है हमने x-5, तो ओवरऑल बनेगा हमारे पास x-5। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन के बाद जो हमने लॉगरिदमिक फंक्शन लिए थे उनको हमने चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन किया है। अब हमको वैल्यू निकालना है dy/dx, तो हमारा y इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन गया हमारा y/2। y हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसका हम यूज करेंगे, तो बनेगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख देंगे 1/2 एज इट इज, अंडर रूट के अंदर x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, ये लिखा है हमने y की प्लेस में, क्योंकि हमने सवाल स्टार्ट करने से पहले y माना था उसको। ब्रैकेट के अंदर आपका पूरा सेम एज इट इज 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, यही हमारा डिफरेंशिएशन का थर्ड एक्सरसाइज 5.5। थर्ड क्वेश्चन है हमारा log x और उसकी पावर दे रखी है cos x, ये भी एक लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम सवाल स्टार्ट करें, मान लेंगे हमारा क्वेश्चन y के इक्वल है log x और उसकी पावर cos x। हम log का यूज कर रहे हैं ताकि जो हमारी पावर दे रखी है वो log के रूल के हिसाब से नीचे आ जाए, तो दोनों तरफ log का यूज करेंगे, तो लिख देंगे हम बोथ साइड टेकिंग log, तो बनेगा log y और पावर आगे आ जाएगी, तो या फिर हम एक बार लिख भी सकते हैं log और log x की पावर cos x। नेक्स्ट स्टेप में हम इस cos x को आगे लिख देंगे, तो बनेगा हमारे पास log y इज इक्वल टू cos x इंटू log x। देखिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उससे पहले ये प्रोडक्ट में दे रखा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होता है, या फिर आप उसको फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन के नाम से जानते हैं डिफरेंशिएशन में, तो मैं लिख देता हूँ फार्मूला उसका। यहाँ पे आपने पढ़ भी रखा होगा dy/dx, अगर हमारे पास दो फंक्शन इंटू में दे रखे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, या तो फर्स्ट इसको या इसको किसी को भी ले सकते हैं,
तो फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन होगा सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का। तो हम फर्स्ट फंक्शन हमारा cos x होगा और सेकेंड फंक्शन होगा log x। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिख देते हैं log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y, और फंक्शन y में दे रखा है इसलिए पीछे लगाएंगे हम dy/dx। अब cos x हमारा फर्स्ट फंक्शन है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन होगा सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन है हमारा log और ब्रैकेट में दे रखा है log x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो ये बन जाएगा log x प्लस डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा cos x। अब हम इसमें यूज करेंगे चेन रूल का, क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन दे रखा है ये कंपोजिट फंक्शन है, तो हम यहाँ मान लेंगे दैट log के पीछे जो log x दे रखा है हम उसको मान रहे हैं t, और डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, तो 1/y एज इट इज dy/dx इज इक्वल टू cos x एज इट इज d/dt, क्योंकि हमने log x को मान रखा है t, तो डिफरेंशिएशन भी होगा t के रिस्पेक्ट में, तो log एज इट इज log x को लिख देंगे हम t और dt/dx, जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन भी होगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं t हटा के log x प्लस कंप्लीट हो चुका है हमारा ये वाला पार्ट, प्लस log x एज इट इज इनटू cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन x, और माइनस का साइन इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा माइनस, हम पीछे भी लिख सकते हैं साइन x, या आगे लिखते हैं नेक्स्ट के स्टेप में, तो हमारे पास बनेगा ओवरऑल डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx इज इक्वल टू cos x, log t का डिफरेंशिएशन होगा 1/t, और t को लिख देंगे हम log x इनटू log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, तो ओवरऑल हम लिख देंगे x log x पूरा कंप्लीट, माइनस log x एज इट इज इनटू sin x। अब हम 1/y इधर डिवाइड में दे रखा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो फाइनल में हमारे पास dy/dx बनेगा इज इक्वल टू y का मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट चाहे तो यहाँ भी करवा सकते हैं y, और लास्ट में हम y की प्लेस पे हमारा पूरा क्वेश्चन लिखते हैं जो दे रखा है, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है dy/dx, तो ये बनेगा log x और उसकी पावर cos x, और ब्रैकेट में हमारा आंसर cos x अपॉन x log x माइनस log x इंटू sin x, ये हमारा नंबर 4। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे कुछ थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन, या फिर इनको करने का थोड़ा सा हमारा जो वे होगा वो अलग होगा, तो आइए देखते हैं किस तरीके से होते हैं। हमें इनको डायरेक्टली लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं बना सकते, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लेंगे हम सवाल को y के इक्वल जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 2 की पावर sin x। अब हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा हमारे पास एक इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू d/dx, x की पावर x माइनस d/dx 2 की पावर sin x। अब हम जब तक इनकी पावर हटा नहीं सकते तब तक इनका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम मान लेंगे इनको कि जो x की पावर x वाला फंक्शन है
उसको मान लेंगे हम m, और जो 2 की पावर sin x दे रखा है उसको मान लेंगे हम m, और वापस से इसमें रख देंगे तो बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। एक्स की पावर x को रखेंगे हम m, तो ये बनेगा dm अपॉन dx माइनस डी बाई डी एक्स। 2 की पावर साइन x को मान रखा है हमने m, तो ये बनेगा dn अपॉन dx। हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारा जो भी डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा हम वापस से पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो आइए देखते हैं किस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dm अपॉन dx। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है m, उसको ले लेंगे हम। नाउ m हमने मान रखा है x की पावर x को। अब हम यहाँ पर log लेंगे दोनों तरफ, लिख देंगे हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log ले लेंगे हम यहाँ पे, तो ये बनेगा log m, और ये बनेगा log x की पावर x। आपको फार्मूला याद होगा, log m की पावर m हो तो हम लिख सकते हैं m log m। उसके थ्रू ये पावर आगे आ जाएगी तो बनेगा हमारा x इंटू log x। अब हम यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए। यहाँ लिख देंगे हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log m का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन m, और बनेगा dm अपॉन dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन का होता है, तो सेकेंड फंक्शन का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो x का हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बनेगा क्या, x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, प्लस log x का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस log x, और यहाँ से हम dm अपॉन dx की वैल्यू भी निकाल लेंगे, और m का मल्टीप्लाई हम इधर करवा देंगे, और m की प्लेस पे हम रख देंगे हमारा जो फंक्शन हमने मान रखा है x की पावर x। तो हम इस तरीके से dm अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो चुका है, हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। अभी हम निकालेंगे यहाँ पर एक और सेकंड दे रखा है हमारा फंक्शन 2 की पावर साइन x, उसको मान रखा है हमने n। तो n इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x। इसका भी डिफरेंशिएशन हमने जो फर्स्ट पार्ट किया उसी तरीके से होगा। log ले लेंगे हम, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो बनेगा हमारे पास log n, और log के हिसाब से पावर आगे आ जाएगी तो हमारे पास बनेगा sin x, और ये बन जाएगा log 2। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, लिख देंगे हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा 1 अपॉन n, और बनेगा dn अपॉन dx। अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। साइन x एज इट इज डिफरेंशिएशन होगा log 2 का, तो log 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0, तो साइन 0 से इंटू करेगा तो 0 बन जाएगा, प्लस log 2 एज इट इज डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा साइन x का cos x। तो हमारे पास ओवरऑल बचेगा log 2 cos x, log 2, या फिर cos x को हम आगे भी लिख सकते हैं cos x log 2। 1 अपॉन n हमारा डिवाइड में दे रखा है, हम उसको उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास n इंटू cos x log 2। अब हम n की वैल्यू भी रख देंगे यहाँ पे, n हमने मान रखा है 2 की पावर साइन x, ने dm अपॉन dx और dn अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली है, तो हम चाहें तो इनको इक्वेशन भी दे सकते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, और ये बनेगा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इनकी वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ लिख देंगे हम 2
द वैल्यू, उनके बाद है ना, पूरा करने के बाद पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी एक्स। यहाँ रख देंगे हम x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस, सॉरी माइनस दे रखा है, माइनस dn अपॉन dx, dn अपॉन dx हमारे पास दे रखा है 2 की पावर sin x और ब्रैकेट में cos x, और यहाँ लिख देंगे हम log 2। तो यही हमारा आंसर बनेगा कुछ इस तरीके से।